एक इंसान जिसकी शादी में सिर्फ कुछ महीने बाकी थे और जिसने शायद पूरी जिंदगी उस एक लड़की के साथ देख ली थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत उसके सबसे करीबी के हाथों लिखी है। और इस पूरी कहानी की डरा देने वाली बात पता है क्या है? पुलिस का कहना था कि ये कोई गुस्से में करी गई हत्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्लानिंग थी जो शायद कई दिनों से चल रही थी। एक जवान लड़का जो शादी करने जा रहा था, दोनों की फैमिली इन्वॉल्व थी और वो अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। तो ये पूरी कहानी है केतन अग्रवाल की। 26 साल का केतन अग्रवाल पुणे के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मतलब वो काफी अच्छी फैमिली से आता था और वो अपनी लाइफ में सेटल होने वाला था। नवंबर में उसकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। शादी पर करीब 17 करोड़ खर्च होने वाले थे। सोचो सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था और केतन बहुत ज्यादा खुश भी था क्योंकि उसकी लाइफ में आ चुकी थी 20 साल की सिया गोयल। और फिर 18 जून को सिया का बर्थडे प्लान ट्रिप तैयार होता है जिसके अंदर स्पेशल आउटिंग थी और डेस्टिनेशन था लोनावला के पास लोहागढ़ फोर्ट, जहां पर ये सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। और फिर इसी जगह पर कुछ घंटों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जहां पर केतन बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था वहां पर उसका पैर फिसल गया और वो लगभग 400 फीट गहरी खाई के अंदर गिर गया। उसे बचाने रेस्क्यू टीम भी पहुंची। लगभग 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला और जब तक बॉडी मिली तब तक केतन नहीं रहे। तो इस पूरी कहानी को शुरुआत में तो पुलिस ने एक सिंपल एक्सीडेंट मान लिया, पर असली कहानी बाहर आना बाकी था क्योंकि केतन के घर वालों ने पुलिस वालों को फोर्स किया कि इस पर और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा जाए। तब केतन के बारे में एक चीज और पता चली कि केतन कोई अमेच्योर ट्रैकर नहीं था, उसे ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था। तो फिर अचानक से इस लोहागढ़ फोर्ट में उसका पैर कैसे फिसल गया और अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो इसकी कुछ डिटेल्स इतनी ज्यादा सस्पिशियस क्यों लग रही थी। और फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स और लोकेशन डेटा को ट्रेस करना शुरू करा और अचानक ये एक्सीडेंट एक मर्डर केस बन गया। और फिर पुलिस का आरोप आया कि सिया किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थी और साथ ही वो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी। और इसके बाद ही सडनली एक नया नाम बाहर आया, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। और फिर पुलिस का एक और शॉकिंग बयान आया। इस मर्डर की प्लानिंग काफी टाइम से की जा रही थी और ये भी सामने आया कि सिया ये शादी नहीं करना चाह रही थी, पर परिवार की बदनामी ना हो इसलिए उसने सिंपल ना बोलने की जगह केतन को ही रास्ते से हटाना सही समझा। 18 जून को जहाँ पर केतन फोटोग्राफ्स के लिए किले के कोने पर खड़ा हुआ था वहां से उसे धक्का दे दिया गया और इसमें सिया का साथ दिया चेतन ने, सिया का बॉयफ्रेंड ने, और इन दोनों ने मिलकर उसे पहाड़ी से फेंक दिया। और जैसे ये खबर बाहर फैली तो पूरे देश का एक सवाल था कि लड़की किसी लड़के को मार सकती है पर मना नहीं कर सकती, ना नहीं बोल सकती, जबकि वो पूरा मर्डर प्लान कर सकती है। सोचो अगर सिया ने केतन को मना कर दिया होता तो शायद केतन अभी जिंदा होता, पर इतना सिंपल सा काम ना कर उसने प्रॉपर प्लानिंग करी केतन को मारने की। ये कितना ज्यादा साइकोपैथिक लगता है। एक इंसान को मना कर उसकी जान लेने से बच सकते हो, आप खुद भी मर्डरर बन रहे हो, किसी के परिवार का एक सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए तुम खत्म कर रहे हो, वो भी सिर्फ अपनी सेल्फिश ड्रीम के चक्कर में, अपनी सेल्फिश रिलेशनशिप के चक्कर में। और अगर आप इस केस की पूरी प्लानिंग ध्यान से समझो आपको हैरान करके रख देगी क्योंकि आपको इस पूरी कहानी में स्टार्टिंग में हर चीज परफेक्ट सी लगती है, जहाँ पर सिया और केतन की बहुत सारी रील्स और पोस्ट इंटरनेट पर डली हुई हैं, जहां पर एक दूसरे के साथ वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और दोनों की फैमिली भी काफी खुश नजर आ रही थी। और यहाँ तक कि केतन ने उसके लिए इतने सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे थे, प्रॉपर ड्रीम वेडिंग होने वाली थी। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? इस सब में, इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पर ये खुश होने का नाटक कर रही है, ये पूरा ड्रामा था। और ये पूरा ड्रामा क्यों करा जा रहा था? जिससे कि केतन को रास्ते से हटाया जा सके। और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा अच्छे से करती है जब पता चलता है कि सिया ने ये पहली बार नहीं किया। 14 जून को भी सिया और केतन लोहागढ़ फोर्ट पे गए थे ट्रैकिंग के लिए और वहां पर भी सिया ने उसे धक्का दे दिया था, पर थैंकफुली केतन ने गिरते हुए पेड़ को पकड़ लिया और वो गिरने से बच गए। और फिर केतन जैसे ही ऊपर आके पूछते हैं सिया से तो सिया कहती है कि वहां पे सांप था, मैंने तुमको बचा लिया धक्का देकर। सोचो, और इस बात पे भी केतन ने बिल्कुल शक नहीं करा। सोचो इतना ट्रस्ट था केतन को सिया पर और इस ट्रस्ट का ही फायदा उठाया और अपने बर्थडे के बहाने केतन को उस पहाड़ी पर ले गई और उस पहाड़ी से धक्का देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गिरा दिया। और इस पूरे केस के अराउंड सोशल मीडिया पर भाई बहुत डिबेट भी चल रही है, जहाँ पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर आरोपी की सपोर्ट में भी पोस्ट लिख रहे हैं। समझ रहे हो भाई कितने लीचड़ लोग हैं। कोई उसे क्वीन कह रहा है, कोई कह रहा है भाई उसने पैसों की बजाय प्यार को चुना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब गलती कास्ट सिस्टम की है,
और कुछ लोगों ने तो इस केस को ऐसा घुमा दिया जहां पर ये कोई मर्डरर की कहानी नहीं है, बल्कि एक मजबूर लड़की की कहानी है जो अपने प्यार के खातिर एक इंसान को मार देती है। तो मुझे इन कमेंट्स पे तो गुस्सा आ ही रहा है, पर मुझे एक चीज बताओ, अगर इस सब चीज में जेंडर चेंज होता तो फिर इंटरनेट का क्या रिएक्शन होता? ये लड़की की जगह लड़के ने किया होता तो क्या रिएक्शन होता? मैं बताता हूँ, पूरा इंटरनेट उसके पीछे पड़ जाता, उसको फांसी पर चढ़ाने की डिमांड होने लगती और कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले ही हम उसे सजा सुना देते। अभी एक लड़की है तो सबके ओपिनियन अलग अलग हैं, और जो सूडो फेमिनिस्ट हैं ऐसे ही लोग ये कमेंट करते हैं, रेज बेट वाले कमेंट्स करते हैं जिनसे उन्हें एंगेजमेंट मिले। और भाई इंटरनेट पे भी लोग साइकोपैथ से कम नहीं है। किसी ने लिखा कि भाई लोग उसे मर्डरर बोल रहे हैं, उसकी साइड कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्या पता वो फैमिली के प्रेशर में हो, क्या पता कोई मजबूरी रही हो। तो मेरे भाई कितनी भी मजबूरी रही हो, आपको कोई हक नहीं बनता किसी की जान लेने का। अगर आप फुल फ्लैज मर्डर प्लान कर सकते हो, आप किसी को शादी से मना नहीं कर सकते हो, तो भाई आप भी साइको हो। जब एक लड़की मर्डर प्लान कर सकती है तो वो कहीं से बेचारी नहीं है, उसे सब पता था कि किस टाइप से वो क्या कर रही है और आखिर में उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि आखिर में उसे बेल मिल ही जाएगी, इसलिए तो उसने ये पूरा प्लान करा है। और हमारा लॉ भी इन लोगों के फेवर में ही होता है। हमारा राजाई वाला केस देख लो, उसमें भी उस लड़की को बेल मिल गई, तो शायद इसकी भी यंग एज है, इसको भी बेल मिल जाएगी। और क्या पता भाई सिया गोयल ने इतना लंबा प्लानिंग करी हो, क्योंकि इसे पता तो होगा कहीं ना कहीं कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। पर ये कमेंट करने वाले लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, या फिर ये समझना नहीं चाहते, और यहीं पर इनकी असली हिपोक्रेसी सामने आती है। यहीं पर किसी डाउरी का केस आया होता या किसी महिला की हत्या हुई होती तो ये आसमान को सर पर उठा लेते, हैशटैग चल रहे होते, मैन आर इवल, पेट्रियार्की ने मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैन 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 मैन, हर चीज में मैन को घुसेड़ देते। सोशल मीडिया से लेके टीवी तक यही न्यूज चल रही होती। और जितनी भी ये सूडो फेमिनिस्ट है ना, चिल्ला चिल्ला के अपने स्टोरीज में बोल रही होती, अपने रील्स में बोल रही होती, और यही काम एक लड़की ने करा है तो उसकी साइड सुनना चाहती हैं, उनको जस्टिस दिलाना चाहती है कि भाई हो सकता है उसका प्रेशर हो सकता है कि उसने ऐसा जानबूझ के ना किया हो। तो भाई सिंपल सी बात होती है, मर्डर इज मर्डर होता है। अगर आप एक लड़की के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर आपको लड़के के मर्डर को भी जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस किसी का जेंडर देख के नहीं होता। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। भाई जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि सूडो फेमिनिस्ट ने फेमिनिज्म का नाम बर्बाद कर रखा है, जहाँ पर ये लोग उस मर्डर के साथ होकर उस मर्डर को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। वो किसी हक के लिए नहीं लड़ रहे, वो बस अपनी मैन की हेट को फेमिनिज्म के गिफ्ट रैपर में लपेट कर बेच रहे हैं। मुझे शादी करना है, फिर अपने पति को मिक्सर में ग्राइंड करना है, फिर नीले ड्रम में डाल के सीमेंट कट्टा डाल के छुट्टी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। पापा की प्रॉपर्टी हथिया नहीं सकती ना। और तुम्हें लगता है तुम ये करोगी? नहीं कर सकती। तुम्हारे विचार तो काफी ऐसे ही हैं। अपने पति के सिर पे पहले मारूंगी हथौड़ा, फिर वो बेहोश, फिर पीस 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 करके ग्राइंडर में, फिर ग्राइंडर से निकाल के सीमेंट में डाल के छुट्टी। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि क्राइम क्राइम होता है, जेंडर देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर वो लड़का हो लड़की हो, सजा दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए। और इस केस से कनेक्टेड जितने सबूत सामने आ रहे हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जिम्मेदार हैं केतन अग्रवाल के मर्डर के लिए। इस बारे में इस केस के ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और क्या आपने भी इस टाइप के कमेंट्स पढ़े हैं इंटरनेट पर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।